हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले वीडियो के अंदर अपने लेसन थर्ड एंड्स एंड देयर रोबो का हाफ लेसन रीड किया था। आज अपने उस लेसन से आगे स्टार्ट करेंगे। आपने इतनी स्टोरी तो समझ ली है कि इस लेसन के अंदर 2 लेजी एंड्स हैं जो कोई काम नहीं करना चाहती, फिर वो एक कंपनी को कॉल करती है जिसके द्वारा वो रोबोट को मंगवाती है और उस रोबोट को अच्छी तरह वो फिट नहीं करती, तो जिसके आगे जाके उनको क्या प्रॉब्लम होती है तो वो आप अब इस लेसन में पढ़ोगे। तो आपने जो लेसन ख़त्म किया था पहले वीडियो के अंदर, जहाँ तक अपने पढ़ा था रीमा नेम्ड इट रोबो एंड प्रेस्ड इट्स स्टार्ट बटन, जहाँ तक अपने पहले इस लेसन को रीड कर चुके थे। सभी भी बच्चे अब पेज नंबर 19 निकालेंगे, जहाँ से मेरी पेंसिल है वहाँ से इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। रीमा नेम्ड इट रोबो, रीमा ने उसको रोबो नाम दिया। किसको रोबो नाम दिया भाई, आप बताओ? रोबोट को। रोबोट का जो नेम है वो क्या है? रोबो एंड प्रेस्ड इट्स स्टार्ट बटन, और जो उसका स्टार्ट करने वाला बटन था उसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने का अर्थ होता है दबा दिया। व्हाट शुड आई डू फॉर यू, प्लीडेड द रोबोट, रोबोट ने क्या सिफारिश की? प्लीडेड का अर्थ होता है सिफारिश करना। व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यानी कि जो रोबोट था उसने उन चींटियों से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। स्वीट्स एंड केक्स, कैन यू मेक देम, रिप्लाइड द एंड्स। रिप्लाइड का अर्थ होता है उत्तर देना। चींटियों ने क्या उत्तर दिया? कैन यू मेक देम, क्या तुम हमारे लिए बना सकते हो? क्या बना सकते हो? स्वीट्स मिठाइयाँ एंड और केक्स केक। चींटियों ने उनको क्या बताया? क्या तुम हमारे लिए मिठाइयाँ और केक बना सकते हो? गिव मी ए मोमेंट, सेड रोबो एंड लेफ्ट फॉर द किचन। सेड रोबो, रोबो ने क्या कहा? गिव मी ए मोमेंट, मेरे को 1 मिनट के लिए समय दो। एंड लेफ्ट फॉर द किचन, किचन क्या होता है? रसोई। और जो रोबोट था वो किचन की ओर चला गया। रोबो केम बैक with many sweets and cakes, रोबो केम बैक, वापिस आना, with many sweets, बहुत सारी मिठाइयाँ, एंड केक, जो रोबो था बहुत सारी मिठाइयाँ और केक लेके वापिस आया। दे आर सो यम्मी, यम्मी का अर्थ होता है जब कोई चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, स्वाद लगती है, तो कहते हैं कि वो बहुत जम्मी है, स्वाद है। वी शैल ईट देम ऑल, सेड टॉबी इन एक्साइटमेंट, जो टॉबी थी उत्साहित होते हुए क्या बोली? एक्साइटमेंट का अर्थ होता है उत्साहित होना। उत्साहित होते हुए टॉबी ने क्या कहा? वी शैल ईट देम ऑल, हम जे सारा खा जाएंगे। क्या करेंगे? जितने केक्स और मिठाइयाँ रोबोट ने उनको ला के दी तो वो दोनों कह रही हैं हम जे सारी खा जाएंगे। रीमा इंटरप्टेड, रीमा ने बीच में उसको बाधित किया, रोका। वी शुड सेव सम फॉर डिनर, डिनर क्या होता है?
रात का खाना। अब रीमा क्या कह रही है कि हम इसमें से सेव होता बचाना, हम इसमें से रात के लिए कुछ बचा लेंगे। रोबो वेंट ऑन बेकिंग एंड केम बैक विथ मोर एंड मोर केक्स। बेकिंग जो केक होता है जब उसको बनाते हैं ना तो उसको बेकिंग शब्द यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं वो बेकिंग की ओर गया और ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर का अर्थ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा केक लेके वापिस आया। केम बैक वापिस आना, तो कहते हैं जो रोबो था बेकिंग की ओर गया और ज़्यादा से ज़्यादा केक लेके वापस आया। ओ वाई इज़ ही नॉट स्टॉपिंग, स्टॉपिंग का अर्थ है रुक रहा। वो कह रही है ओ वाई मीन्स क्यों, ये रुक क्यों नहीं रहा, किस बात के लिए नहीं रुक रहा कि वो केक ला ही ला रहा है। देखो कितने केक हैं, 1 2 3, 3 तो टेबल भी हैं, 2 हाथ में है, एक ये पड़ा है, तो वो अब उनको चिंता हो गई ओ वाई इज़ ही नॉट स्टॉपिंग, कि ये रुक क्यों नहीं रहा। क्राइड टॉबी, जो टॉबी थी जोर से चिल्लाई, देयर मस्ट बी ए स्टॉप बटन। फिर उसने क्या क्या, स्टॉप बटन की जहाँ पे एक रोकने वाला बटन है, स्टॉप का अर्थ क्या होता है रोकना। बट आई कैन नॉट फाइंड एनी स्टॉप बटन, पर मैंने पहले स्टॉप वाला बटन जो था वो नहीं देखा था। वी फॉरगॉट टू फिक्स द फॉरगेट टू स्टॉप बटन सेड वरीड रीमा। वरीड का अर्थ होता है चिंता करनी, तो जो रीमा है वो चिंतित होते क्या कह रही है कि जो स्टॉप वाला बटन था हमने उसको फिट करना ही रोबोट के अंदर भूल गए। रोबोट के अंदर स्टॉप करने वाला बटन फिट नहीं किया तो वो जो रोबो था वो तो केक बनाने पे चलता ही रहा, उसको स्टॉप करते तो वो केक बनाने से रुक जाता। सडनली द एंट हर्ड द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट। सडनली का अर्थ क्या होता है अचानक, एंट मीन्स चींटियाँ, हर्ड मीन्स सुनी, साउंड ऑफ मार्चिंग फीट मार्च करते हुए पैरों की आवाज़। अचानक क्या हुआ, चींटियों ने जो आर्मी जैसे मार्च करती है ना, किस प्रकार चलती है, पैर से सारे पैर मिला के चलती हैं, ऐसी चलने की आवाज़ सुनी। दे पीप्ड थ्रू द विंडो, पीप्ड क्या होता है झांका, थ्रू द विंडो फिर उन्होंने खिड़की की ओर झांका। ये देखो ये दोनों चींटियाँ खिड़की के बाहर देख रही हैं और ये जो आर्मी उनकी मार्चिंग करती हुई आ रही है। एंड सा एन आर्मी ऑफ एंट्स कमिंग, और उन्होंने क्या देखा कि जो एंट्स की आर्मी थी वो आ रही थी। टॉबी एंड रीमा वेलकम्ड द ants and explained it all to them. Toby and Rima means Toby and Rima welcomed का अर्थ क्या होता है स्वागत करना। द ants चींटियों का स्वागत किया किसने, टॉबी एंड रीमा जे जो दोनों है ना, इन्होंने इनका स्वागत किया। एंड एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू देम, और उन्होंने जो उनके साथ स्टोरी हुई थी, कहने का जो उन्होंने रोबोट मंगवाया था, जो उन्होंने स्टोव वाला बटन उनमें फिट नहीं किया था, वो सारी स्टोरी इनके आगे एक्सप्लेन कर दी। द क्वीन आंट स्माइल्ड, जो उनकी रानी थी, जिनकी जो उनकी हेड थी, वो उसने क्या किया, स्माइल किया, मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, डोंट वरी। डोंट वरी का अर्थ क्या होता है, चिंता मत करो। डोंट वरी का अर्थ क्या होता है, चिंता मत करो। वेट फॉर द बैटरीज टू डाई। वेट का अर्थ क्या होता है, रुकना या इंतज़ार करना, कुछ भी कह सकते हो।
बैटरी ख़त्म होने तक इंतज़ार करो। इट विल स्टॉप इटसेल्फ। स्टॉप का अर्थ क्या बताया था? रुक जाना, कि ये फिर अपने आप रुक जाएगी, रुक जाएगा। यानी कि रोबोट के लिए बोला है कि जब इसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाएगी तो जो रोबोट है वो अपने आप रुक जाएगा। दैट्स ट्रू, ये सही है। थैंक यू, धन्यवाद। क्वीन एंट, रानी जो क्वीन एंट थी ना उसका फिर उन्होंने थैंक यू उनको बोला। सेड द रिलैक्स्ड एंट्स, जो चींटियाँ थी उनको कुछ रिलैक्स हो गया कि जो रोबोट है इस तरीके से रुक जाएगा। बट यू शुड नॉट बी सो केयरलेस नेक्स्ट टाइम। केयरलेस का अर्थ क्या होता है? लापरवाह। नेक्स्ट टाइम आगे वाले समय में, अब आगे समय में आप क्या, ये लापरवाही जो आपने नज़रअंदाज किया है, स्टॉप वाले बटन को फिट करना है, ऐसी लापरवाही आप आगे से नहीं करोगे। एडवाइज्ड द क्वीन एंट। एडवाइज्ड मीन्स शिक्षा देनी, कि जो रानी चींटी थी ना उसने उनको एडवाइस किया कि आगे से तुम ऐसे केयरलेस नहीं होगे, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। टॉबी एंड रीमा अपोलोजाइज्ड। टॉबी एंड रीमा ने अपोलोजाइज्ड का अर्थ होता है माफ़ी मांगना, उनसे माफ़ी मांगी। एंड सर्व्ड ऑल द एंट्स सम केक्स एंड स्वीट्स। पहले तो उन्होंने क्या किया? माफ़ी मांगी उनसे। फिर सर्व मीन्स ऑल दी एंड्स, सारी चींटियों को उन्होंने केक और जो मिठाइयाँ थी सर्व की। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने इस लेसन को अच्छी तरह समझा है। आप घर पे इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह देखोगे, इस लेसन को समझोगे। इस लेसन का जो वर्क है वो आगे वाली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। आगे वाली वीडियो में वो जो वर्क करवाऊंगी आपको तभी समझ आएगा अगर आप इस लेसन को अच्छी तरह घर पे वीडियो को देखोगे। थैंक यू स्टूडेंट।